हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन BCS 011 यानी कंप्यूटर फंडामेंटल आपका सब्जेक्ट है। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इस बार आपके एग्जाम में। तो हमने कुछ टॉपिक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम लोग और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखिए नंबर कन्वर्जन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से याद दिला दूं आप सबको, नंबर सिस्टम्स कितने तरह के होते हैं, उसका बेस क्या होता है और नंबर का रेंज क्या होता है, आप सबको पता है। एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कीजिए। नंबर सिस्टम, सबसे पहले बताओ बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। बेस इसका 2 होता है। बेस का मतलब क्या है कि इसमें कितने डिजिट्स होते हैं, सिर्फ 0 एंड 1 दो डिजिट होते हैं, इसीलिए इसका बेस 2 माना गया है, राइट। उसके बाद देखो ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8 होता है, क्योंकि इसमें टोटल 8 डिजिट्स होते हैं, 0 to 7। यस, 8 और 9 नहीं होता है, ये ध्यान रखना। थर्ड है आपका डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का रेंज बताओ। यस, 10 होता है, क्योंकि इसमें डेटा का रेंज क्या है, डिजिट्स 0 to 9। ओके। फोर्थ हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का बताइए आप लोग। हेक्साडेसिमल का क्या होता है, यस 16, यानी इसमें जो नंबर है उसका रेंज क्या है, 0 to 15। बट इसमें एक कंडीशन ये है, 0 to 9 डेसिमल की तरह आप यूज करोगे, बट इसमें 10 के लिए ये यूज किया जाएगा, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई एंड 15 के लिए आपको एफ यूज करना है। इस तरह से आप इसमें हेक्साडेसिमल में नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। 15 तक इसमें नंबर्स होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, ये हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया हुआ है। अब देखो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक नंबर सिस्टम्स को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऐसे कुछ मैं सिंपल क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं, आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। देखो एक कन्वर्जन मैं आपको बताने जा रहा हूं डेसिमल टू बाइनरी का। सभी कन्वर्जन का मैं एक एक एग्जांपल आप सबको बता देता हूं, आप सबको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए देखो इस तरह से क्वेश्चंस लिखा हो सकता है 23.75। ये देखो बेस इसका यहाँ पे लिखा होता है 10। इससे भी पता लगा सकते हो जो नंबर दिया हुआ है वो डेसिमल में है, और इससे ये 2 में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कई बार ऐसा नहीं भी लिखा हुआ हो तो इसके बेस से आप पता लगा सकते हो, ठीक है। यदि लिखा हुआ है कि डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ जाओगे कि डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। ये तो बात हो गई क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखो। इसमें आपने देखा कि मैंने पॉइंट वाला नंबर लिया है जानबूझ के, ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ पाओ, और ऐसे क्वेश्चन ही आने के चांसेस होते हैं। तो इस नंबर को सबसे पहले आप दो पार्ट अलग अलग कर लो, इंटीजर पार्ट और एक आपने यहाँ अलग कर लिया, क्या है ये, फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर पार्ट को क्या करो, 23 इसको आपको फैक्टराइज करना है, 2 से डिवाइड करना है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.75 इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये फॉर्मूला होता है, इस तरह से आपको करना चाहिए। चलिए अब 2 से देखो आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, कितने टाइम डिवाइड होगा ये, 11 टाइम। रिमाइंडर क्या आएगा, 1। यस, आप इस तरह से छोटे बच्चे की तरह भाग करना चाहो तो अलग से रफ में आप कर लेना इस तरह से, 2 1 टाइम 2 कैंसिल, 3 आप फिर से 1 टाइम 2, रिमाइंडर क्या आया, 1। इस 1 को मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, और ये जो कोसेंट आया, भागफल आया, इसको मैंने यहाँ राइट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से भी जिनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो ऐसे भी करके आप रफ में कर लेना, और फिर यहाँ पर फॉर्मेट इस तरह से बना लेना। अगेन 2 से डिवाइड करो, देखो कितने टाइम डिवाइड होगा ये, 5 टाइम। रिमाइंडर क्या आएगा, 1। अगेन देखो इसको 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। अगेन देखिए 2 से 1 टाइम, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो इस तरह से आपने ये डिवाइड कर लिया। कब तक डिवाइड करना है, जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। जब 1 आ जाता है तो इसको छोड़ दो, 1 या 0, ठीक है। अब इसको यहाँ से आप इस तरह से राइट कीजिए, यहाँ यानी बॉटम टू अप की तरफ राइट करना है। जो भी रिमाइंडर्स वाले पार्ट है उसको लिखना है, क्या लिखना है, 1 अगेन 0 एंड 3 टाइम 1 2 3। ये देखो ये हमारा 23 का बाइनरी आपने कैलकुलेट कर लिया, ओके। अब यहाँ पे पॉइंट इनपुट करना है, क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ है। अब यहाँ इसको जो पॉइंट के बाद वाले नंबर है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आना चाहिए, क्या आएगा ये, 1.5। यस, 0 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ये 1 है, इस 1 को अब यहाँ पे कैरी आउट कर लेना है, यानी देखो 1 को मैंने यहाँ कैरी आउट किया है। याद रखना है यहाँ जो नंबर राइट करोगे, जो यहाँ से कैरी होके आएगा वो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखना है, यानी अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो यहाँ लिखना है, इससे पहले मत लिख देना, नहीं तो
एरर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 0.50, ये रिमेनिंग एलिमेंट्स है, आपने 1 को यहाँ से पिक आउट कर लिया। ठीक है, तो बचा क्या, जो बचे हुए एलिमेंट है, जो बचा हुआ डेटा है, इसको फिर से 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 1.00, 0 नहीं भी लिख सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब ये 1 यहाँ पे आपने पुट कर दिया, देखा, अब ये रिमेनिंग ये 1 को आपने कैरी आउट कर लिया यहाँ, तो बचा क्या 0.0, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो अब यहीं पे आप स्टॉप हो जाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें कुछ ऐसे नंबर्स दे रखे होते हैं कि ये 0 कभी नहीं होता, ये नंबर्स कंटिन्यूसली नए नए नंबर डिजिट्स आते रहते हैं, तो आप 2 या 3 डिजिट्स तक कैलकुलेट करके छोड़ दो, वो आपके अप्रॉक्स आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि कभी वो फिनिश ही नहीं होता, तो इस तरह से 2 डिजिट या 3 डिजिट तक कैलकुलेट करके आप छोड़ दीजिए। तो देखो ये आपने क्या किया, ये मैंने अभी किया है डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन आपने कर लिया है। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरह के और भी क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखो इसी नंबर को मैं फिर से रिवर्स करके बताता हूं, यानी अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसके क्वेश्चन का, वो है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू डेसिमल। यस, देखिए बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी नंबर इसी को लो आप 10111.111, ये देखिए ये नंबर है। अब इसको कन्वर्ट करने का आसान तरीका है, देखो फर्स्ट नंबर यहाँ से आपने पिक किया 1, मल्टीप्लाई करना है 2 से, ये ध्यान रखना है। बाइनरी टू डेसिमल में जा रहे हो तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ये काउंट कर लो कि ये जो 1 आपने यहाँ पिक किया है, इस 1 के बाद टोटल डिजिट्स कितने हैं। पॉइंट के बाद वाले को काउंट नहीं करना है, याद रखना आप लोग, ये पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं इस 1 के बाद। फर्स्ट डिजिट आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इस डिजिट के बाद 1 2 3 4, टोटल कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, तो इसका पावर आपको 4 लिख देना चाहिए इस तरह से। ठीक है, अब देखो दूसरा डिजिट क्या है, ये है 0, तो 0 को पिक करो, मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3। अब ये जो पावर है ना, एक एक माइनस करते जाओ, यहाँ पे 4 है तो पावर 3 आ गया इसका, नेक्स्ट टाइम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यस, अब देखो नेक्स्ट नंबर क्या है 1 मल्टीप्लाई 2, पावर क्या होगा 2 होगा। यस, इस वाले 1 के लिए आपने किया है। अब इस वाले 1 के लिए बताओ, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1। यस, अब एक और 1 है 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर, ये 1 है, अब क्या हो जाएगा 0। अगेन कंटिन्यू रहो इसके बाद, अब इस वाले 1 के लिए देखिए, इस वाले 1 के लिए 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर -2। देखिए यहाँ से एक बार आपने काउंट कर लिया, अब ये डिक्रीज हो रहा है 4 3 2 1 0 -1 -2 -3। अब इसको मैथमेटिकल तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए, 2 का पावर 4 है, ये क्या हो जाएगा 16 प्लस ये क्या हो जाएगा 0। यस, ये क्या होगा देखो 4, उसके बाद ये देखो 2 का पावर 1 क्या हो जाएगा 2, उसके बाद ये देखिए 2 टू द पावर 0 क्या होता है, मैथ में पता है ना ये 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1। अब ये देखो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर -1, तो इसको नीचे लिखोगे इस तरह से लिखा जाएगा 2 टू द 1/2, इस तरह से लिख सकते हो। अगेन प्लस इसको लिखोगे, ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 2 यानी 4, मैंने डायरेक्टली राइट कर दिया है। ठीक है, ये आप सबको पता होना चाहिए, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये 4 मैंने लिखा है, यस ये 4 है, ये 2 है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, 16 प्लस 4 क्या होगा 20 प्लस 2 22, और ये क्या हो गया 23। तो देखिए ये 23 आया, उसके बाद 1 को 2 से डिवाइड करो, यस क्या आएगा 0.5, एंड अगेन 1 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 0.25। अब इन सबको आप टोटल करोगे तो 23.75, ये देखिए ये नंबर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, ये 2 कन्वर्जन मैंने बता दिया। अब इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से निकालो और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है, चलिए अगेन एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए, ये डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला, सेम मेथड आपको फॉलो करना है। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ऑक्टल का बेस 8 होता है, 8 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो यहाँ पर 23.75 है, ठीक है, इसी नंबर को लेते हैं। अब ये क्या है डेसिमल में, और इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। कुछ नहीं करना है, यहाँ 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे मैं करके बताऊं। यस, चलिए गुड।
यहाँ भी आप इसी तरह से इंटीजर पार्ट और ये फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक, इस तरह से आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो। इसका इंटीजर पार्ट क्या है 23, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.75। अब इसको आप फैक्टराइज करोगे, किससे करोगे बताओ, 2 से करोगे? नहीं, 8 से करना है। यस, यही चेंज करना है। बाइनरी में के केस में हमने 2 से किया था, यहाँ पर 8 से करना है। ये सब भाग कर लो, नहीं आता है तो छोटे बच्चों की तरह 23 को 8 से करोगे। यस, कितने टाइम बताइए, 2 टाइम 16, रिमाइंडर क्या आएगा 7। रिमाइंडर को कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, और जो कोसेंट आएगा वो कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यही ना। अब देखो ये अब 2 को डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो यहीं पे स्टॉप कर दो अपना प्रोसीजर, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी 8 से जब भी ये वैल्यू लेस देन आ जाए तो ये इसका रिमाइंडर होता है। अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे राइट कर लो 2 और 7। रूल वही है, बॉटम टू अप की तरफ राइट करना है, यानी 2 को राइट किया फिर मैंने 7 को राइट किया, ये 27 पॉइंट। आगे कंटिन्यू रहो। इसको इस तरह से 0.75 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना, आप लोग मिस्टेक मत करना, यहाँ भी 2 से कर देना, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 0 4, बताइए 56 एंड 4 क्या हो जाएगा 60, ये आ रहा है आई थिंक, यानी ये 6.00 यही आएगा। यस, ये तो डायरेक्टली कर सकते हो, 75 को 8 टाइम करोगे तो ये आना चाहिए पॉइंट। चलो तो 6 मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब ये बचा क्या 0.00, ठीक है। अब ये 0 आ गया तो यहीं पे स्टॉप कर दो। 0 नहीं आ रहा है डिजिट, ये और भी कोई डिजिट है तो इसको एक बार और 8 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी फिर भी डिजिट आ रहा है, फिनिश नहीं हो रहा है, तो 2 या 3 डिजिट यहाँ भी कैलकुलेट करके छोड़ दो। तो ये देखिए, ये आपने निकाला, जो डेसिमल को मैं ऑक्टल में कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसी को मैं रिवर्ट करके बता रहा हूं फिर से, यानी ऑक्टल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आप देखो। क्या है क्वेश्चन हमारा, ऑक्टल टू डेसिमल। यस, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट कीजिए। अब ऑक्टल का नंबर मुझे लेना है 27.6, ठीक है। रूल वही है जो बाइनरी में किया था, उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई होगा। देखो फर्स्ट डिजिट क्या है 2 मल्टीप्लाई 8। अब इस 2 के बाद कितने डिजिट हैं 1, मैंने बताया था पॉइंट के बाद वाले डिजिट को काउंट नहीं करते, इससे पहले और 2 के बाद एक ही डिजिट है, तो इसका पावर क्या होगा 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8, इसका पावर क्या है 0, और प्लस 6 मल्टीप्लाई 8, पावर क्या है 1 माइनस 1। समझ में आ रहा है, ये यहाँ पर 1 0 माइनस 1। अब इसको 16 प्लस ये क्या है 8 का पावर 0 है तो क्या होता है 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होता है, मैथ में आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो ये 1 हो गया तो 7 मल्टीप्लाई 1 यानी 7, और प्लस ये मैंने भी बताया था 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 8 हो जाएगा। देखो माइनस में पावर है तो इसको अपॉन में इस तरह से राइट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया 16 प्लस 7 23, 23 प्लस 6 डिवाइड बाई 8। अब इसको आप डिवाइड कर लो, 23 प्लस 6 को डिवाइड करो तो क्या आ गया 0.7 टाइम और 5 टाइम, ये देखिए ये आ गया, यानी 23.75। इस तरह से ये आपका वापस देखो ये नंबर आ गया। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये दो कन्वर्जन मैंने बता दिया, यानी ऑक्टल टू बाइनरी डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल। बिल्कुल बाइनरी वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ डिफरेंस क्या था कि सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। आई होप ये कंप्लीट हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। ये डेसिमल टू हेक्सा का, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर लेके डेसिमल टू हेक्सा, ठीक है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था वो इजी वाला एग्जांपल है। अब देखिए इसमें 3 1 ये नंबर है, ये है डेसिमल नंबर और इसको कन्वर्ट करना है हेक्सा में, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा होगा। चलो करके बताओ। यस, क्या करना चाहिए, डेसिमल टू हेक्सा में जाना है तो आपको डिवाइड करना है किससे 16 से। हमेशा ध्यान रखो 16 से डिवाइड करो। यस बताओ, यस रफ वर्क कर लो आप इस तरह से। 3 3 1 आप डिवाइड कर लीजिए 32 1 और ये देखो 1। बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए, सही है हमारा डिवाइड। यहाँ से 1 मैंने कैरी किया तो क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखना चाहिए, रिमाइंडर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर 2 0 आएगा। यस, ये देखो यहाँ पे 0 1 आपने यहाँ से कैरी किया, डिवाइड नहीं हो रहा है
तो यहाँ पे 0 पुट करते हैं। ये देखो ये डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, ये आप देख लेना या छोटे बच्चों से सीख लेना डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्वोशेंट आया, ये यहाँ पे मैंने 20 राइट कर दिया। अब अगेन 16 से डिवाइड करो 1 टाइम, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। अब इसको इस तरह से आप राइट कर लीजिए, क्या होना चाहिए 1 4, और ये देखो ये क्या है 11 है, इसके लिए क्या लिखोगे आप, यस बी, ये देखो ये हो गया इसका हेक्साडेसिमल, ठीक। एंड अगेन इसी तरह इसमें आप राइट करना चाहोगे, इसको रिवर्ट करके देखो, यानी हेक्सा टू डेसिमल, हेक्सा मैं लिख रहा हूं इसका मतलब हेक्सा डेसिमल है, ठीक है, हेक्सा टू डेसिमल, यस। तो 1 4 बी, इसको कन्वर्ट करो, देखो फर्स्ट नंबर क्या है 1 मल्टीप्लाई 16, यस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने डिजिट हैं इसमें 2 पावर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 16 पावर 1 प्लस b मल्टीप्लाई 16 पावर 0। ये तो समझ में आ रहा होगा। 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इस 1 के बाद 2 डिजिट है, यस b को 1 डिजिट समझना है, यहाँ पे 11 पुट करके आप इसको काउंट मत कर लेना 3 डिजिट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जब हमें फाइनल कैलकुलेशन करना होगा यहाँ पर b की वैल्यू पुट करेंगे। तो 16 को 2 से करो, क्या होगा 256 होता है, इसको 64, और देखो अब b की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू क्या होता है, यस 11 मल्टीप्लाई 16 पावर क्या है 0, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करके देखो क्या आ रहा है सही आंसर, ये आंसर आ रहा है, यस ऐड कीजिए, ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो इसको रिमूव कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 आएगा। अब इसको ऐड करके देखो 4 और 1 5 और 5 और 6 1, ठीक है, 6 और 7 3 और 3, बिल्कुल सही है। ये देखिए ये इस तरह से आंसर मिल गया, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लो। इसमें पॉइंट्स वाले में वही लॉजिक लगाना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है आपको, पॉइंट्स के बाद जो डिजिट दे रखा होगा, जैसे हमने बाइनरी में और ऑक्टल में किया था, ठीक। चलिए, बट इसमें ऐसे नंबर ही आने के चांसेस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब एक दो और मैं बताऊंगा, देखो कुछ कन्वर्जन मैं और आपको बताऊंगा, एक दो कन्वर्जन, जैसे हेक्सा टू बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, हेक्सा टू बाइनरी या ऑक्टल टू बाइनरी, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक इजीएस्ट वे बताने जा रहा हूं। आपको एक बीसीडी टेबल बना लेना चाहिए। बीसीडी टेबल का मतलब है बाइनरी कोडेड टेबल, डेसिमल, सॉरी बाइनरी कोडेड डेसिमल, एनीवे इसको कुछ भी कहते हो, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको यह समझ लेना है। स्केल इस तरह से बना लो, 0 यानी हेक्साडेसिमल में कितने डिजिट होते हैं 0 to 15, कितने हो गए टोटल 16 हो गए, यस। तो आप 0 से 15 तक इस तरह से आप स्केल बना लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये मैंने एक स्केल बना लिया। अब आप जैसा कि मैंने अभी बताया कितने डिजिट हैं टोटल 16, मैं नंबर ऑफ डिजिट्स पूछ रहा हूँ, काउंट पूछ रहा हूँ, काउंटिंग करके कितना बताना है 16 है, ठीक है। तो अब इस 16 को 2 से डिवाइड कर डालो, क्या आएगा 8 आएगा। तो अब क्या करो, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए 8 टाइम्स 0, ठीक है, ये देखो 8 टाइम्स 0 और 8 टाइम 1 आप ऐसे प्लेस कर दो, 1 1 1 1 1, ठीक। अब 8 को भी 2 से हाफ करो, क्या होगा बताओ 4। तो अब क्या कीजिए 4 टाइम 0 लिखिए, देखिए 1 2 3 4 और 4 टाइम 1 लिख दो आप, ठीक। अगेन 4 टाइम 0 और फिर 4 टाइम 1 1 1 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 4 को भी 2 से डिवाइड करो, अब क्या होगा, यस 2, तो ये 2 है, तो 2 टाइम आप लिखिए यहाँ पर 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। अब फिर से 2 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 टाइम 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, समझ में आ गया। ये देखो फर्स्ट कॉलम है, इसमें 8 टाइम 0 8 टाइम 1, सेकेंड कॉलम में 4 टाइम 0 4 टाइम 1, इसको रिपीट करना है। फिर थर्ड कॉलम में ये देखिए 2 टाइम 0 2 टाइम 1, इसी को रिपीट करना है। फिर
फोर्थ कॉलम में एक बार 0 एक बार 1, 0 1 0 1, इसको रिपीट करना है। ये देखिए एक तरह से देखा जाए तो ये जितने भी 0 to 15 नंबर है उन सबका बाइनरी नंबर हमने कैलकुलेट कर लिया। बट इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 0 को सिर्फ 0 नहीं लिखा गया है, ये 4 डिजिट में लिखा जाता है। यही है इसमें एक कॉन्सेप्ट कि जो बाइनरी नंबर है उसको 4 डिजिट मेंटेन रखना है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया टेबल कैसे बनाते हैं। इस तरह से आप एग्जाम में रफली टेबल आप बना लेना। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें जैसे एक मैं बता देता हूँ 3F, ये देखिए हेक्सा है। इस हेक्सा को यानी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इस टेबल के हेल्प से डायरेक्टली कर सकते हो, अदरवाइज कैसे करना होता है, हेक्सा को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल को फिर बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। तो ऐसा न करके हम लोग डायरेक्ट इस टेबल के हेल्प से करेंगे। तो देखो 3 का बाइनरी क्या होता है, यहाँ से टेबल से देख लो 3 का बाइनरी क्या है, ये है। इसको 4 डिजिट में राइट करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये आपने लिखा 0 0 1 1। प्रैक्टिस से वैसे याद हो जाएगा तो टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जिनको याद नहीं होता वो एग्जाम में भी इस तरह से टेबल बना के कर सकते हैं। एफ का बाइनरी क्या है, यस यहाँ देखो एफ किसको बोलते हैं, यहाँ से मैं बता दूं फिर से, कई बार मैंने बता दिया है। ये है आपका ए, अब ये बी, ये सी, ये डी, ई और एफ। एफ का क्या होगा, ये होगा लास्ट डिजिट, तो क्या होगा 1 1 1 1। ये देखिए ये इसका बाइनरी नंबर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको। अच्छा अब देखो यस बाइनरी टू मैं हेक्सा बताने जा रहा हूँ। बाइनरी टू हेक्सा में बाइनरी नंबर है 1 0 1 0 1 0 1, मान लो ऐसे नंबर दे रखे हैं। अब इसको कैसे करना चाहिए, ठीक। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को बाइनरी टू हेक्सा, इसमें क्या करो, राइट साइड से यानी यहां से आपको पेयरिंग करना है। याद रहे राइट से लेफ्ट की तरफ आना है। ये देखो ये पेयर आपने कर लिया, जो पेयर कंप्लीट नहीं हो पाता उसको 0 0 प्लेस करके कंप्लीट कर दो। जैसे यहाँ पे एक डिजिट बच गया था तो इसको 3 0 हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ऐसे कर देना चाहिए, एग्जाम में दिखाना पड़ेगा आपको। यस इसी मेथड से करना है, मार्क्स मिलेंगे, जरूर मिलेगा मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब इस टेबल से इसका बाइनरी क्या होगा, 0 0 1 1 होता है। इसका क्या होता है देख लो आप, 6 होगा। इसका क्या होगा 0 1 0 1 1, इस वाले पार्ट का देख के बताओ आप लोग टेबल। 1 0 1 1 यही है ना, ये देखिए ये है, मैंने सामने सामने नहीं लिखा है, थोड़ा आप लोग ध्यान रखना। तो इस तरह से ये क्या है 11, 11 के लिए क्या लिखा जाता है, बी लिखा जाएगा। तो यहाँ पर बी लिखोगे यानी इसका आंसर 1 6 और बी हो गया, ये हेक्साडेसिमल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये 6 का देखिए, आप टेबल चेक कर लो ना, मैंने लिखा है ये देखिए, टेबल चेक कर लो। नहीं समझ में आता है तो 6 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करके देख लो आप, या इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके देखो। ठीक, तो इस तरह से ये आपको नंबर मिल गया। यस पॉइंट्स वाले नंबर, यस मैं बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो यहाँ पर 1 0 1 1 1 ऐसा कुछ नंबर दिया हुआ है 1, और यहाँ पे पॉइंट्स में भी कुछ नंबर्स दे रखे हैं। ठीक, इसको कैसे करोगे, यस तो इसमें आप लोग क्या कीजिए, देखिए जो पॉइंट से पहले है वो लेफ्ट साइड की तरफ पेयरिंग करना है यानी ग्रुप बनाना है, और पॉइंट के बाद राइट साइड की तरफ बनाना है। ये देखो ये मैंने बताया हुआ है कई बार, ये ध्यान रखना है। पॉइंट से लेफ्ट की तरफ, पॉइंट से लेफ्ट में जो डिजिट है इसको लेफ्ट की तरफ पेयरिंग करेंगे और इसको राइट की तरफ। यानी मैं बताता हूँ, ये देखो यहाँ से ये मैंने एक पेयर बना लिया, ये 4 डिजिट का, यहाँ से मैंने ये 4 डिजिट का पेयर बना लिया। और कोई डिजिट होता तो इस तरह से आप लेफ्ट की तरफ बनाते और उसमें 0 फिल कर देते। अब यहाँ देखो ये देखो राइट की तरफ, ये देखिए ये बनाओगे और फिर अगेन राइट की तरफ, यहाँ पर डिजिट कम पड़ रहे हैं तो यहाँ पर 0 फिल कर दोगे। अब आप देख लो यहाँ इसका आंसर, ये देखिए 4 डिजिट है, इसको टेबल से देख के बताओ 1 1 0 0 क्या होगा, 1 1 0 0, यस सी लिखा जाएगा। ये 12 का बाइनरी है, यही है ना, ये देखिए आप, यही है, ये ध्यान रखना। चलो तो ये सी हो गया। 1 1 0 1 बताओ आप लोग, 1 1 0 1 डी का बाइनरी है तो यहाँ पे आप डी लिखोगे। अब पॉइंट्स लगाइए आप, उसके बाद क्या है, ये 1 0 1 1 1 0 1 1 किसके लिए होगा, ए के लिए होगा। और 1 1 0 0 देखो 1 0 0 किसका है, 8 का बाइनरी है तो यहाँ पे 8 लिखोगे, यानी ये हो गया इसका। ठीक है, अब इसको दोबारा बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इन सब का टेबल देख के बाइनरी लिखो, इसका लिख दो, ए का एज इट इज लिखो, 8 का एज इट इज लिख दो, दैट इज। इसमें कोई स्पेशल रूल नहीं है, मींस सिर्फ ध्यान रखना है बाइनरी टू हेक्सा करना हो और पॉइंट वाले नंबर दे रखा हो तो लेफ्ट की तरफ पॉइंट से इधर और पॉइंट के बाद इधर राइट की तरफ पेयरिंग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने एरो सिंबल से बता दिया है तो इस पर ज्यादा फोकस करना और ऐसे मिस्टेक नहीं करना। ठीक है,
चलो अब इसी में मैं बता देता हूं कि यदि आपको ऑक्टल टू बाइनरी करना हो या बाइनरी टू ऑक्टल करना हो तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप बना सकते हो। इसी टेबल को मैं ग्रुप कर देता हूं हेक्सा ऑक्टल के लिए। ये जो टेबल है किसके लिए है, याद रखना हेक्सा के लिए है, यानी हेक्सा में 4 डिजिट मेंटेन रखना होता है। अब इसी को यदि मैं ऑक्टल के लिए मैं यूज करूंगा तो ये ऑक्टल डिजिट कहां तक है ये चेक कर लो, ये देखिए 7 तक है। तो इसमें हमें ये मैं बॉक्स बना देता हूं, ये ध्यान रखना ऑक्टल के लिए आप ये वाला बॉक्स यूज करोगे, ये जो टेबल है ये बॉक्स वाला इसी को यूज करना है। यानी अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो अगेन ऑक्टल में नंबर जैसे मान लो 375 दिया हुआ है, ठीक, ये ऑक्टल नंबर है। अब इसको बाइनरी में लिखना है तो देखिए 3 का बाइनरी, अब ये जो बॉक्स मैंने बनाया इसी टेबल में देखना है, ये जो बॉक्स बना दिया है तो 3 का बाइनरी क्या होगा, ये देखिए 011। 7 का बाइनरी देखो क्या होगा, 7 का बाइनरी यहाँ देखो 111। और ये क्या है 5 का बाइनरी क्या है, 5 का बाइनरी है 101। ये देखो इसको एक साथ इस तरह से राइट कर दो, इसका बाइनरी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस। अब आप यस पॉइंट वाला नंबर लेता हूँ, गुड, वेरी गुड, आप लोग पॉइंट वाले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। ठीक है, चलिए 101011.10101, ये है पॉइंट नंबर। ठीक, रूल हमारा वही होगा, पॉइंट से पहले जो डिजिट्स हैं इसको लेफ्ट की तरफ ऐसे ग्रुपिंग करना है, पॉइंट के बाद यहाँ राइट की तरफ ग्रुपिंग करना चाहिए। ठीक है, करके देखिए आप। लेकिन याद रहे इसमें 3 का ग्रुप बनेगा, 3 डिजिट का, ऑक्टल के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखना ऑक्टल के लिए 3 डिजिट्स याद रखिए आप। और यहाँ पर ये 3 डिजिट और फिर इसी तरह राइट के लिए देखो ये, और फिर यहाँ से राइट के लिए 0 कम कर रहे हैं तो 0 फिल कर देना। याद रखना 3 डिजिट का पेयर बनाना है। अब इसको आप टेबल देख के लिखो, ये क्या हो जाएगा 5 और ये 011 क्या होगा 011, टेबल से देखो क्या है 3 है, 3.101, ये क्या है 501, ये क्या होगा 2 होगा। ये देखिए ये इसका ऑक्टल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये जो बाइनरी टेबल के हेल्प से हम लोग सिर्फ हेक्सा टू बाइनरी और ऑक्टल टू बाइनरी के लिए यूज करेंगे, ये ध्यान रखना, यानी बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा या इसका रिवर्ट। ठीक है, यानी इस टेबल को डेसिमल के लिए यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो जल्दीबाजी में आप ये मिस्टेक मत करना, इस टेबल का यूज आपने डेसिमल के लिए भी कर लिया है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए और इसी में से एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब मैंने तो सारे कन्वर्जन बताया, अब सबके सब तो नहीं आ सकते एग्जाम में, बट इसमें 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं जो आप इसको इजिली कर सकते हो। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब है कि सीपीयू के अंदर जो भी टास्क को परफॉर्म किया जा रहा है उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन होता है उसी को हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। इसके बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, हम लोग यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स की बात करेंगे एज ए फर्स्ट सेमेस्टर। ये देखिए फर्स्ट कंपोनेंट इसका ओपी कोड है। ओपी कोड ये बताता है कि किस तरह का ऑपरेशन होने जा रहा है, और जो सेकेंड पार्ट है ये होता है आपका ऑपरेंड, यानी फर्स्ट ऑपरेंड, ऑपरेंड 1 इसको नाम दे सकते हो, और दूसरा पार्ट है इसका ऑपरेंड 2। इस तरह से बहुत सारे ऑपरेंड भी हो सकते हैं। ऑपरेंड समझते हो आप लोग? नहीं समझते हो, ठीक है। जैसे देखो a प्लस बी हम लोग मैथ में एक्सप्रेशन इस तरह से राइट करते हैं, तो ये जो प्लस साइन है ये ऑपरेशन बताता है कि किस टाइप का ऑपरेशन होना है। तो इसी तरह ये बाइनरी कोड में इसको ओपी कोड लिखा है, ओपी कोड कहते हैं, जो ये बताता है कि किस टाइप का ऑपरेशन होना है। और ये जो a और b यहाँ पे हमने वेरिएबल यूज किया है इसी को हम लोग ऑपरेंड कहते हैं। तो ये समझ में आ गया, ऑपरेंड क्या होता है, जिसके ऊपर टास्क परफॉर्म किया जाता है, और ये जो सिंबल है जो ये बताता है कि किस टाइप का ऑपरेशन होना है, इसको हम लोग ऑपरेशन कहते हैं, और इसी को कंप्यूटर साइंस में हम लोग ओपी कोड के नाम से जानेंगे, राइट। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह से आता है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार पहले कभी, यहाँ पर बहुत सारे ओपी कोड दे रखे होते हैं, यानी एक लिस्ट दिया होगा ऑपरेशन का, उसमें ये डिफाइन होता है कि ऐड के लिए जो कोड है वो 0000 है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए 001 है, इसी तरह मल्टीप्लाई के लिए 010 है, इसी तरह डिवाइड के लिए 011 है। इस तरह से बाइनरी कोड डिफाइन किया होता है। यस, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, डिफाइन किया होगा, नहीं दे रखा होगा तो आप इसमें सिक्वेंसली आप याद कर सकते हो इसमें, लेकिन ये जनरली दे रखा होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ वेरिएबल दे रखा होता है, जैसे a की वैल्यू 5 मैंने ले लिया और b इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे आपको ये रिप्रेजेंट करना होता है
कि ये प्लस बी को आप रिप्रेजेंट करो इंस्ट्रक्शन सेट में, इसको किस तरह से लिखा जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये ओपी कोड दिया हुआ है, ऑपरेशन का लिस्ट दिया हुआ है और ये वेरिएबल दे रखा है और इसको ए प्लस बी टास्क को परफॉर्म करने जा रहे हैं, यानी सीपीयू के अंदर ए और बी के बीच में एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है। तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, यानी इस फॉर्मेट में आपको बताना है। तो देखिए इस फॉर्मेट में कैसे लिखोगे ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या करो, 5 का बाइनरी आपको राइट कर लेना चाहिए। 5 का बाइनरी क्या होता है, 101। यस, आप कैलकुलेट कर लेना। और 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको 8 डिजिट फॉर्मेट में राइट कर लेना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर का जो साइज होता है वो क्या होता है, 8 बिट्स का होता है। ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो 8 बिट्स, कई बार क्वेश्चन में दे रखा होता है कि 16 बिट्स लेना है, तो याद रखना इसमें 00 फिल कर देना ताकि टोटल 16 डिजिट बन जाए। समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। और इसी तरह ये 3 का बाइनरी क्या होता है, 1 1, तो इसको 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 बिट्स में मैंने ये राइट कर दिया। तो इस तरह से 8 बिट्स में आपको राइट करना है इसकी बाइनरी को। ये समझ में आ रहा है। अब देखो इसको फॉर्मेट बनाओगे, यहाँ पे क्या ऑपरेशन है, प्लस। प्लस का मतलब क्या है, ये ऐड करना है। तो ऐड के लिए ओपी कोड क्या होता है, यहाँ पे ओपी कोड राइट कर दो। उसके बाद ए की बाइनरी आप लिखिए। ए की बाइनरी क्या है, ये जो 8 बिट्स में ये लिखना है इस तरह से, देखिए 0 0 0 0 0 एंड 1 0 1, देखना 8 बिट्स में। उसके बाद बी की बाइनरी क्या है, यस ये जो बी वाला जो पार्ट है ये आपने किया है, यस ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो। यस ये जो लाइन मैंने ड्रा किया है सिर्फ समझाने के लिए, आप ऐसे स्पेस डाल के भी लिख सकते हो, ठीक है। ये जो ये वाला पार्ट है ये हमारा क्या है, ओपी कोड, और ये क्या है, ऑपरेंड 1, यानी ए की वैल्यू है, ये क्या है, बी की वैल्यू है। यस आप चाहो तो इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हो ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए, और यहाँ पे लिख दो ना, ये ओपी कोड है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, यानी इस तरह से लिखा जाता है। समझ में आ रहा है आप सबको। चलिए अब इसी में मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया होता है a माइनस बी, तो क्या करते हैं आप लोग, a और b की वैल्यू तो इसी तरह से राइट करोगे। यहाँ पे अब आपको देखना है सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, ये 0 0 1, तो यहाँ पर सिर्फ 0 0 1 पुट कर दोगे, ठीक है। यदि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है a डिवाइड बाई b, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, ये जो डिवीजन के लिए क्या है, डिवीजन के लिए 0 1 1 है, तो ये आपको 0 1 1 पुट कर देना है, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आप कर लो, इसको अच्छी तरह से समझ लो, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये स्टोरेज कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। ये प्रीवियस एग्जाम में नहीं आया था तो इस बार के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें किसी भी हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी आपको कैलकुलेट करना होता है जिसका डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर समझते हो आप लोग, जैसे ये डिस्क है तो इसका ये डायमीटर होता है, ये 2.5 इंच दिया हुआ है, ठीक। इसमें प्लेट दे रखा है, 8 प्लेट है। तो मैंने आपको बताया था कि ये एक प्लेट होता है, इस प्लेट के दोनों तरफ डेटा को राइट किया जाता है। तो एक प्लेट के कितने सरफेस होंगे, 2 सरफेसेस होंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले सरफेस कैलकुलेट कर लो, 8 × 2 मीन्स 16, यानी टोटल 16 सरफेस है। उसके बाद देखिए सेक्टर्स दिया हुआ है, सेक्टर्स क्या है, कितने हैं इसके, 400। ये सारे डेटा आप एक बार यहाँ से पिक आउट कर लो। ट्रैक दिया हुआ है, ट्रैक क्या है इसका, 2820। उसके बाद इसमें 512 बाइट्स ऑफ डेटा पर सेक्टर, यानी इसकी एक सेक्टर का जो साइज है वो दे रखा है, सेक्टर बाइट मैं लिख देता हूँ, बाइट्स कितना दे रखा है, ये 512, ये बाइट्स में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। तो इसका जो कैपेसिटी कैलकुलेट होगा वो बाय डिफॉल्ट किस में होगा, बाइट्स में ही होगा, ठीक है। तो अब देखो इसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए इन सबको मल्टीप्लाई कर दो आप, यानी 16 × 400 × 2820 × 512, ये देखिए बाय डिफॉल्ट ये बाइट दिया हुआ है, तो ये बाइट्स के अंदर ही इसका रिजल्ट आएगा। इसको जीबी में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर सकते हो, 1024 से डिवाइड करोगे तो ये केबी में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोबाइट में। अगेन 1024 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एमबी में कन्वर्ट हो जाएगा। 1025 से अगेन डिवाइड करोगे तो ये जीबी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो, ये देखो 2 टाइम्स जो कैंसिल होने लायक है उसको आप कैंसिल कर लो। इस तरह से ये 200, इसको आप कट करोगे 64 टाइम। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर लो, वो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीबी में आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ है कि जीबी में कैलकुलेट करो, तो जीबी में कैलकुलेट करना चाहिए, अदरवाइज आप ऑप्शनल है, नहीं दिया हुआ है तो कई बार एग्जाम में मेंशन होता है कि जीबी में कैलकुलेट करना है, तो आई थिंक जीबी में ही करना चाहिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है।
चलिए, तो ये एक चीज़ और इसमें जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, कभी कभी आता है कि डेंसिटी कैलकुलेट करो, यानी डेंसिटी का मतलब है, एक चीज़ आपने नोटिस किया यहाँ पे मैंने 2.5 का यूज़ नहीं किया है कहीं भी, ये ध्यान रखना। जब आप स्टोरेज कैपेसिटी कैलकुलेट कर रहे होते हो तो यहाँ पर इसका डायमीटर का यूज़ नहीं होगा, लेकिन जब आप डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो, जैसे देखिए यहाँ पर डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी का मतलब है कि पर इंच, 1 इंच में ये कितना डेटा स्टोर हो सकता है। तो इसके लिए डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर देख लो, बाइट्स पर सेक्टर, यानी एक सेक्टर में कितने बाइट डेटा स्टोर होते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो ट्रैक से, और उसके बाद यहाँ पर पाई और मल्टीप्लाई, यहाँ पर डायमीटर दे रखा होता है, डी डायमीटर दिया हुआ है, ये मल्टीप्लाई करना है। अब इसके अकॉर्डिंग पुट कर लो, बाइट्स पर सेक्टर्स क्या है अभी हमारे पास, यस 5112 मल्टीप्लाई ट्रैक्स कितने हैं, ट्रैक देख लो यहाँ पर 2820, यस। उसके बाद आप डिवाइड कीजिए यहाँ पर, ये पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 3.14 मल्टीप्लाई ये 2.5, अब इसको मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर लो, ये पर इंच इसका डेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगा, यानी जो भी आंसर आएगा वो पर इंच ये होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, आपको डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, और ये जो मैंने बताया ये क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक। ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आ सकते हैं, राइट। चलिए, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें मैग्नेटिक टेप दिया हुआ है और इसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल तरीका है, इसमें देखो ये पर इंच में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बीपीआई यानी बाइट्स पर इंच। तो इसमें क्या करो, सबसे पहले 400 फीट, इस फीट को आप इंच में कन्वर्ट करोगे, यानी 400 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो बीपीआई दिया हुआ है इंच में दिया हुआ है, उसके बाद 500 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। तो ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी निकल जाएगी, यानी पर इंच के हिसाब से ये कैलकुलेट होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो और ये निकाल लो, ये इसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन आई थिंक आप लोग कर लोगे। देखो, इस टाइप का भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इससे पहले आया हुआ है, मैंने किसी क्वेश्चन पेपर से इस क्वेश्चन को लिया है। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स डिफाइन किया हुआ है और इसकी वैल्यू यहाँ पे असाइन किया हुआ है, देख सकते हो आप सब, और नीचे कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं और इसका आउटपुट आपको बताना है। तो ये देखो, ये जितने भी ऑपरेटर्स यूज किया गया एक्सप्रेशन में, ये क्या है, रिलेटिव ऑपरेटर्स। आपने पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग एलिमेंट, सी प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स बताए थे। वहाँ पर एक रिलेटिव ऑपरेटर्स है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू, इस तरह के ऑपरेटर्स आपने पढ़े होंगे, क्या है, रिलेटिव ऑपरेटर्स। इसी ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको सिर्फ बताना है कि सी प्रोग्रामिंग में इस एक्सप्रेशन को मैं प्रिंट करूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, रिजल्ट आपको बताना है। ऐसे और भी ऑपरेटर्स दिया हुआ है, एक बार आप देख लेना चैप्टर नोट्स जो मैंने आपको बताया है, और वहाँ पर इस टाइप के और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो चलिए देखो, सबसे पहले इसे स्टेटमेंट को देखो, एक्सप्रेशन को देखो, क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है, 8 है, देखो जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। अब इसमें कंपेयर करना है, क्या ये इक्वल है या नहीं है, बताओ आप लोग, इक्वल है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है, ये रिटर्न करता है। तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स के लिए 0 होता है, आप इस तरह से एग्जाम में ऐसे लिख दो कि इसका आंसर 0 है, ब्रैकेट में फॉल्स लिख दोगे तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरह x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 8, और ये क्या है, z क्या है 13। अब पहले इसको ऐड करोगे आप, ये क्या आएगा 13 और 13, क्या इक्वल है, या कंपेयर करो, यस इक्वल है। तो यस का मतलब क्या होगा, 1 प्रिंट करेगा, 1 मीन्स ट्रू, यानी ये जो स्टेटमेंट एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये क्या है, ट्रू है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है तो ट्रू कर दो, इक्वल नहीं है तो फॉल्स कर दो, क्लियर। चलिए इस स्टेटमेंट को देखो, थर्ड स्टेटमेंट को, थर्ड एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, y की वैल्यू क्या है 8 एंड z क्या है 13। अब एक स्टेटमेंट पढ़िए आप लोग, 8 लेस देन 13, अब बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है, 8 इज द लेस देन ऑफ 13, इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू के लिए क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, और ब्रैकेट में जैसा मैंने बताया यहाँ पे ट्रू लिख दो, क्लियर। अब यहाँ x की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ इस क्वेश्चन से लो 5 एंड ये z की वैल्यू क्या है 13, ये स्टेटमेंट पढ़िए आप, 5 इज नॉट इक्वल टू 13। अब बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है,
513 का इक्वल नहीं है, ये से ट्रू है, यानी 513 इक्वल नहीं है, और ये स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है कि इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट ट्रू कह रहा है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ट्रू के लिए क्या राइट करोगे, ये 1 राइट करना है, और इस तरह से। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर राइट करना है, एग्जाम में हो सके तो एक्सप्रेशन भी राइट कर दो, और इसके साथ इस तरह से आंसर करके आप लिख दीजिए, या नंबर के साथ आप यहाँ पर ये 0 लिखो आउटपुट, और ब्रैकेट में इस तरह से फॉल्स राइट कर दो, ठीक है। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस मैंने ऑपरेटर्स बताए होंगे, एंड और नॉट, लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और के लिए ये पाइपलाइन साइन यूज होता है, एंड नॉट के लिए ये वाला साइन यूज होता है। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स की आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो इस तरह से आप अपना पेपर कर सकते हो। देखो, आईपी एड्रेस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आप सबको पता है आईपी एड्रेस किस फॉर्मेट में राइट किया जाता है। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। 123.5.7.6 इस तरह से लिखा जाता है। यानी इसके कितने सेक्शन है, 4 सेक्शन है। ये जो फर्स्ट सेक्शन है ये बाइनरी में लिखा जाए तो ये 8 बिट्स स्पेस लेता है, ये भी 8 बिट्स, ये भी 8 बिट्स, और ये भी 8 बिट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि आईपी एड्रेस का लेंथ क्या होता है, 32 बिट्स का होता है, ठीक है। ये 32 बिट्स यानी बाइनरी फॉर्मेट में ये लिखा जाता है, तो 32 बिट स्पेस लेता है। बट हम लोग जनरली डेसिमल में इस तरह से लिख के बताते हैं, और डेसिमल में आपको रेंज याद रखना होता है कि किस क्लास का क्या रेंज होता है। क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, ए बी सी 3 क्लास होता है। तो इस क्लास ए का रेंज क्या होता है, ये फर्स्ट ब्लॉक का सिर्फ रेंज देखना है। फर्स्ट ब्लॉक के रेंज से ही पता लगा सकते हो कि ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है। तो यदि इसका 0 to 127 यानी ये जो फर्स्ट सेगमेंट है इसके बीच में आता है कोई भी नंबर, तो ये समझ जाना कि क्लास ए का है। यदि ये रेंज 128 to 191 के बीच में आता है तो इसका मतलब ये समझिए कि ये क्लास बी का है, और क्लास सी का मतलब 192 to 223, ये रेंज आपको याद रखना है। इससे आप पता लगा सकते हो कि ये जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है वो किस क्लास का है। बताओ ये आईपी एड्रेस किस क्लास का है। अभी जो हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये क्लास ए से बिलोंग करता है, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट 1 2 3 इस रेंज के अंडर आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, इसका क्या। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 255 है। 255 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कुछ भी हो सकता है, इसका कोई रेंज डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन फर्स्ट पार्ट का रेंज डिफाइन किया हुआ है, जिससे आप पता लगा सकते हो कौन से क्लास का है, ठीक। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आ सकता है, कुछ आईपी एड्रेस दे रखे होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ 203.50.20.5, और ये आपको बताना है कि बताओ ये किस क्लास का है। तो देखो आप इसका फर्स्ट पार्ट को आप चेक करोगे, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 2003 कौन से रेंज के अंदर आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा, ये देखिए इसके अंदर आएगा। तो आप ये लिख सकते हो कि ये क्लास सी का क्वेश्चन है, ठीक है, यानी क्लास सी का आईपी एड्रेस है। ठीक है। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करना होता है, जो अब आप इजीली कर सकते हो। एक और इसमें पूछा जाता है कि जो आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस के कितने पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसको बताओ। तो देखो किसी भी आईपी एड्रेस के 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है नेट आईडी और एक है होस्ट आईडी। ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। और ये भी फिक्स है, यदि आप ये पता लगा लेते हो कि कौन से क्लास का है तो आप इजीली पता लगा पाओगे कि इसमें नेट आईडी क्या है और होस्ट आईडी क्या है, ठीक। चलिए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। देखो क्लास ए में जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे सपोज करो अभी मैंने लिखा है एक आईपी एड्रेस इस तरह से, ये बताओ कौन से क्लास का है, बताइए आप। ये क्लास ए का है। तो क्लास ए में आप ये याद रखो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो नेट आईडी होता है, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या होता है, होस्ट आईडी होता है। क्लियर। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह क्लास बी में जो फर्स्ट 2 पार्ट्स होते हैं वो नेट आईडी के लिए यूज किया जाता है। जैसे सपोज करो 130.5.0.3, ये आईपी एड्रेस बताइए किस क्लास का है, बी क्लास का है। यस, तो बी क्लास में ये जो 2 पार्ट होगा, इन दोनों पार्ट को मिलाकर क्या यूज किया जाएगा, नेट आईडी, और रिमेनिंग है जो 2 पार्ट्स होंगे ये क्या होगा, ये इसका होस्ट आईडी कहलाएगा, ठीक है। ये भी समझ में आ रहा है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ 205.3.5.6, ये बताओ कौन से क्लास का है,
यस, क्लास सी है। तो क्लास सी में क्या है, ये जो 3 पार्ट होगा, तीनों पार्ट को मिक्स करके हम लोग नेट आईडी रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, होस्ट आईडी को। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया। यानी एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आईपी एड्रेस दिया हुआ है और आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कि इसका नेट आईडी कौन सा क्या है और इसका होस्ट आईडी क्या है। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये पहचानना पड़ेगा कि कौन से क्लास से बिलोंग करता है। यदि आप ये पता लगा लेते हो कि किस क्लास का है, तो ईजिली आप पता लगा पाओगे कि नेट आईडी वाला पार्ट कौन सा है। तो क्लास ए का नेट आईडी का पार्ट क्या होगा, जो फर्स्ट पार्ट है वो नेट आईडी होगा। क्लास बी में जो स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स होंगे, ये नेट आईडी होगा। और क्लास सी में 3 पार्ट है। ये आप इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ये आपसे पूछा जाता है कि सबनेट एड्रेस बताओ या सबनेट मास्क एड्रेस बताइए क्या होता है। क्लास ए का, क्लास बी का, क्लास सी का। तो ये भी आप इजीली बता सकते हो। देखो, क्लास ए का जो नेट आईडी है वो कौन सा पार्ट होता है नेट आईडी, जो फर्स्ट पार्ट होता है ये नेट आईडी है। तो जो नेट आईडी वाला पार्ट है उसको आप मैक्सिमम वैल्यू सेट कर दो। मैंने बताया था मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 255, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता इसमें। तो आप जो नेट आईडी वाला पार्ट है उसको 255 कर दो। ठीक, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आप 00 कर दो। तो ये हो गया सबनेट मास्क, किसका हो गया, ये क्लास ए का हो गया। यस, इसी तरह अब आप लोग बताइए क्लास बी का क्या हो जाएगा। क्लास बी के नेट आईडी क्या होता है, ये 2 पार्ट होता है नेट आईडी। तो दोनों पार्ट के लिए 255.255.0.0 लिख दोगे। ये देखो, ये हो गया सबनेट मास्क किसका, क्लास बी का हो गया। इसी तरह बताओ क्लास सी का क्या होगा। क्लास सी का ये 3 स्टार्टिंग के जो 3 पार्ट्स होते हैं ये नेट आईडी कहलाता है। तो तीनों पार्ट्स को आप मैक्सिमम वैल्यू सेट कर दो 255.255.255.0। ये देखिए, ये किसका है, क्लास सी का क्या है, ये सबनेट मास्क या ओनली मास्क एड्रेस भी कहते हैं। तो देखो, ये भी एक क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन हो गया क्लास को आइडेंटिफाई करो। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि इसमें नेट आईडी और होस्ट आईडी बताओ। तीसरा हो गया सबनेट मास्क बताओ। ठीक, अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि आईपी एड्रेस दे रखा होता है यहाँ पर कुछ आईपी एड्रेस, और आपसे पूछा जाता है आईपी एड्रेस वैलिड है या नहीं है। जैसे 201.5.6.3। अब ये देखो, ये वैलिड है या नहीं है, कैसे पता लगाओगे। तो आप देखो, जो आईपी एड्रेस का रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग ये एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। रूल क्या है, 4 कंपोनेंट होना चाहिए, 4 पार्ट में होना चाहिए। यस, 4 पार्ट में है। और इसकी वैल्यू क्या है, ये देखो, क्लास रेंज कौन से क्लास का है, सी का है। और बाकी सारी वैल्यू क्या है, रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। यानी 255 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये वैलिड है। सपोज करो ये लिखा हुआ है 205.3.6.257, तो क्या ये वैलिड है, नहीं है। देखो, ये वाला पार्ट 255 से ज़्यादा हो गया, तो ये क्या है, ये इनवैलिड है। इसी तरह 203.3.5.6.3 ये लिखा हुआ है, क्या ये वैलिड है, नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए, तो ये भी इनवैलिड है। तो इस तरह के कई क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। आप लोगों को एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। और आई होप जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है, इसमें से एटलीस्ट मैं उम्मीद करता हूं कि 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। मिनिमम मैं बात कर रहा हूं, तो आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि पिछले जो प्रीवियस एग्जाम हुए थे उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आए थे, तो इस बार इस पर आने के चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके।